और एमएलसी कोटे में भी सुनने में आ रहा है कि एमएलसी कोटे में भी नुमाइंदगी दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके हकदार जो हैं वो एमएलए लोग होते हैं, क्योंकि वो लोगों से चुने हुए आते हैं, तो ज़्यादा उसके हकदार एमएलए लोग होते हैं। लग रहा है कि कोई आपकी टांग खींच रहा है। इस पर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलवा गया, हमें शोलों पे चलवा गया। कर्नाटक में जल्द ही कैबिनेट रीशफल होने वाला है, लेकिन क्या एक भाई दूसरे भाई की टांग खींच रहा है? एमएलसी सलीम अहमद कहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री का दावेदार हूं, न सिर्फ दावेदार हूं बल्कि हकदार हूं। लेकिन एमएलसी नसीर अहमद कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के हकदार ज्यादातर एमएलएज होते हैं। लेकिन सलीम अहमद कहते हैं कि मैं इलेक्टेड एमएलसी हूं, 100% कांग्रेसी हूं, प्योर कांग्रेसी हूं। मुस्लिम लीडरों में जाफर शरीफ के रहमान खान के बाद मैं ऐसा लीडर हूं जिसने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। सलीम अहमद कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन से कबल डीके शिव कुमार को केपीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाए गए। हम तमाम ने कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए दिन व रात मेहनत की। कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स में 3 वर्किंग प्रेसिडेंट्स मिनिस्टर्स बने, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। इस तरह सलीम अहमद ने अपने दुख व दर्द को जाहिर करते हुए कहा कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स में 3 मिनिस्टर बने, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। दोस्तों, ये बात कही जा रही है कि कैबिनेट में नए चेहरे आने चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। 2.5 साल तक जो मिनिस्टर रहे उन्हें पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए और नए चेहरों को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर खिदमत करने का मौका दिया जाना चाहिए। पेश है एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद की जनूबी हिंद न्यूज से खास गुफ्तगू। रियासत कर्नाटक में जल्द ही काबीना में रीशफल होने वाला है। सलीम अहमद एक दावेदार भी हैं और हकदार भी हैं। सलीम अहमद साहब, क्या उम्मीद रखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। 2023 में जब इलेक्शन हुआ था, जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, हम 4 लोग वर्किंग प्रेसिडेंट्स थे। एक रामलिंगा रेड्डी, ईश्वर खंड्रे, सतीश जारकिहोली और मैं। हमने बहुत मेहनत की। ख़ासतौर मैं जो है आई वॉज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट के जितने भी प्रोग्राम होते थे मैं पहले जाके जो है उसको ऑर्गेनाइज करता था, और मेरे पे करीबन 20 केस फाइल हो चुके थे, सारे प्रोटेस्ट में, रैलीज के लिए। जो जब राहुल गांधी अरेस्ट हुए थे, राहुल गांधी पे केस फाइल किए थे, सोनिया गांधी पे केस फाइल किए थे, सारे जितने केसेस थे, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करता था, सारे प्रोग्राम में जानता था। इतना करने के बाद ये दुख हुआ कि 3 वर्किंग प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया मुझे छोड़ के। डीके शिव कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला कि मैंने पूरी ईमानदारी से 3.5 साल एक दिन छुट्टी नहीं लिया मैं, और 18 घंटे काम कर रहा था, और करोड़ों के टाइम पे कोई ऑफिस आने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय जो है खुद के जान के परवाह करते हुए हम लोगों ने कोरोना में बहुत कुछ काम किया। इतना मेहनत करने के बाद, इतना लड़ाई लड़ने के बाद, इतने बार अरेस्ट होने के बावजूद जो है जब कैबिनेट बना तो मुझे छोड़ा गया। लेकिन मैं एज ए लॉयल कांग्रेस वर्कर मैंने बड़ा पेशेंस से हमने, क्योंकि इसलिए कि 40 साल हो गए मेरे पब्लिक लाइफ में। NSU एक ब्लॉक प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, TIC सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद स्पेशल चेयरमैन नेहरू युवा केंद्र, स्पेशल सेक्रेटरी हो गया। 40-35 साल हुआ है पूरी ईमानदारी से, और कांग्रेस पार्टी में सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर मैं ही हूँ। बिल्कुल। पहले रहमान खान साहब, और दूसरा मैं जो पार्टी नहीं छोड़े हुए, कभी हमने पार्टी नहीं छोड़ा। तो रहमान खान साहब के बाद जो है पहले जाफर शरीफ थे, उसके बाद रहमान खान थे, उसके बाद जो है बिना पार्टी छोड़े हुए 43 ईयर्स, 40-35 साल हमने पूरी ईमानदारी से अपने बिल्कुल भी आप एक वफादार लीडर, एक सरगर्म लीडर के तौर पर, एक एक्टिव पॉलिटिशियंस के तौर पर जाने जाते हैं। यही वजह है कि मैंने कहा कि आप
दावेदार भी हैं और हकदार भी हैं, क्योंकि दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, आपको नहीं बनाया गया। लेकिन एक बात अभी हाल ही में एक बयान सामने आया कि एमएलसीज जो होते हैं, एमएलसी से ज़्यादा एमएलएज हकदार होते हैं, ये बात कही जा रही है। मैं एमएलसी, इलेक्टेड एमएलसी हूँ। मैं 3 डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट होकर आया हूँ। मैं जिस तरह बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर है, जगदीश शेट्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, प्रहलाद जोशी सेंट्रल मिनिस्टर, उन रहने के बावजूद हमने जो है हाईएस्ट वोट से मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट गदग, हावेरी, धारवाड़, तीनों डिस्ट्रिक्ट से हाईएस्ट वोट कर्नाटका में वोट पड़े मुझे, तीनों डिस्ट्रिक्ट से। हालांकि वो पूरा लिंगायत डोमिनेट एरिया था, उसके बावजूद जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो जगदीश शेट्टर का भाई था, वो जो मुझे पड़े में से 50% वोट भी उसको नहीं पड़े, इतने लीडिंग से मैं जीत गया। तो मैं इलेक्टेड एमएलसी हूं, मैं नॉमिनेटेड एमएलसी नहीं हूं मैं। और जब हमने काम किया तब मालूम नहीं था कि मैं एमएलसी हूं। जब हमने मेहनत की, केसें दलवाए, संघर्ष किया, कांग्रेस को लाने में जितना हमने मजबूती से काम किया, डीके शिवकुमार के साथ में कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया, दिन रात हमने काम किया। ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, क्योंकि हमने काम किया। एक एक जो कुछ लोग ऐसे हैं, एक अपने असेंबली में जीतना मुश्किल थे, उन लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बना गया है। और मेरे इलाके में मैं इंचार्ज रहा, तुमकुर वहाँ हमने स्वीप किया, चित्रदुर्गा हमने स्वीप किया, हावेरी 6 में 5 सीट हमने जिताया। उसके बाद मैं गदग रहा, गदग में 2 सीट हमें मिली। इस तरह के जहाँ जहाँ मैं इंचार्ज था, मोर देन 70% हम एमएलसी हम जीत गए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने वहाँ काम करके सब लोगों ने काम किया, मैं नहीं बोल रहा, सब लोगों ने काम किया। तो वो उसको उस टाइम नजरअंदाज किया गया है। ठीक है, हम लोग लॉयल पार्टी वर्कर है, 40-35 साल हम दे चुके हैं, तो उसके बावजूद जो है हम अपने तरीके से इत्मीनान से हम है इंशाल्लाह ये बार। और दूसरी बात यह है, इस बार ये हमारा क्लियर कि मैं वहाँ का, हमारे वो कित्तूर कर्नाटक आता है, स्पेशली जो 7 डिस्ट्रिक्ट बागलकोट, बीजापुर, बेलगाम, हावेरी, धारवाड़, गदग, उत्तर कन्नड़ा, 22 साल से कोई मिनिस्टर नहीं दिया गया वहाँ 23 लाख वोटर्स है, मुसलमान वोटर्स है। और 22 साल से जब्बार हमारी थे, 1 साल रहे कोलिशन गवर्नमेंट में। उसके बाद उत्तर कन्नड़ा से अपने महरूम जो अपने एसएम याया रहे 30 साल पहले, उसके बाद इस इलाके नजरअंदाज किया गया है। तो हम लोग कित्तूर कर्नाटका से हम मांग कर रहे कि जब वो पहले बोलते थे बॉम्बे कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका को उसको बाद चेंज करके कित्तूर कर्नाटका बनाया है। तो उस एरिया में जो है कोई माइनॉरिटी प्रतिशत नहीं है, तो इसलिए वहाँ के लोग भी चाहते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सब लोग चाहते हैं कि मैं मिनिस्टर बनो। इंशाल्लाह देखते हैं मौका मिल सकता। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामला पेश आए, लग रहा है कि कोई आपकी टांग खींच रहा है? इस पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना गया, अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना गया, हमें शोलों पे चलना गया। बहुत खूब, बहुत खूब सलीम साहब। और बस यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपकी खिदमत को पार्टी रिकॉग्नाइज करेगी। शुक्रिया।